महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। जमींदार के घर का केस निपटाने के बाद से वज्रनाथ का नाम काफ़ी फैल गया था। अब उनका ये शमशान का पुराना झोपड़ा भी लोगों के भरा रहने लगा था। विभिन्न तरह के लोग आते, कोई अपनी तकलीफ को लेकर तो कोई किसी को तकलीफ देने के लिए। कभी कभी वे खिंच उठते थे, कैसे लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को तकलीफ देना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ना तो इन्हें ईश्वर का डर है और ना अगले जन्म के पाप कर्मों का। पता नहीं मैं इनके बीच क्यों हूँ। बेहद परेशान होकर वो शमशान के अंदरूनी हिस्से में चले जाते, जहाँ बेहद शांति उन्हें मिलती थी। एक रात ऐसे ही वे सो रहे थे, मगर पता नहीं क्यों नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। रह रह दिन भर आए दुखी जीवों के बारे में सोचते, तो कभी उन दुष्टों के बारे में जो अपनी स्वार्थ के लिए उनको बड़े से बड़ी रकम देकर उनसे मारक, सम्मोहनी, उच्चाटन जैसी क्रियाएं कराने के भी पीछे नहीं हटते थे। इन सब से परेशान होकर एक बार फिर शमशान के वीराने की तरफ चल दिए। शमशान के अंदरूनी हिस्सा दिन के समय भी काफ़ी वीरान रहता है, रात की तो बात ही क्या। मगर इस वीराने और सन्नाटे में ही वज्रनाथ को आराम मिलता था। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, चारों ओर बहुत प्यारी फूल की खुशबू फैली हुई थी। अनंत शांति में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी कुछ दूरी पर कुछ कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे किसी चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे थे और भौंकते चले जा रहे थे। तभी अचानक चारों ओर फैली फूल की खुशबू बेहद तीक्ष्ण बदबू में परिवर्तित हो गई। जैसे जैसे आसपास बहुत सारा सड़ा हुआ मांस पड़ा हुआ हो। वज्रनाथ चौंक उठे। इसके साथ ही भौंकते हुए कुत्ते भयभीत होकर वहां से पलायन कर गए। उनका करुण क्रंदन उनके कानों में पड़ा। अचानक ही वज्रनाथ ने आंखें खोल दी। ओह, लगता है कोई अधिभौतिक शक्ति आसपास ही है, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण इतना बुरा हो गया है। अभी वज्रनाथ ये बात सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी नज़रों के सामने दूर कोई भयानक सी आकृति हवा में उछलती हुई सी जैसे उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। इसके साथ ही साथ एक अजीब सी हुंकार से उनके कानों में गूंजने लगी और साथ ही वो बदबू तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। फिर अचानक जैसे जैसे कोई कड़कड़ाकर हड्डी चबा रहा हो, ठीक ऐसी आवाज़ उनके कानों में पड़ने लगी। धीरे धीरे कदमों से वज्रनाथ उस तरफ चल पड़े। शमशान में जिस जगह छोटे शिशुओं को कब्र दिया जाता है, हिंदू धर्म में छोटे शिशुओं की मृत्यु पर उन्हें जलाया नहीं जाता है, अपितु ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक वहाँ पहुँचकर उन्हें एहसास हुआ वहाँ जैसे कोई बैठा हुआ है और इसके साथ ही हड्डी चबाने की आवाज़ और तेज होने लगी। अपने हाथों में पकड़े हुए रुद्राक्ष की माला में मन के गिनते हुए वज्रनाथ जोर से चीख पड़े, कौन हो तुम? जो भी हो सावधान। मगर इसके साथ ही कोई चीज आकर उनके शरीर से टकराई।
वो चीज इतनी तेज गति से आई थी कि वज्रनाथ लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। आह! तभी उन्हें समझ में आया ये बड़ा सा एक मांस का टुकड़ा था जो शायद अभी जमीन खोदकर निकाले हुए किसी बच्चे की लाश की थी। इसके साथ ही गुर्राहट की आवाज़ और बढ़ गई और उसके साथ ही एक भयानक हंसी से पूरा शमशान कांप उठा। और उसके बाद ही कोई भारी कदमों से दौड़कर वज्रनाथ की तरफ आने लगा। वज्रनाथ ने तुरंत ही रुद्राक्ष की माला उस तरफ केंद्रित करके जोर से हुंकार भरी, वहीं रुक जाओ, मैं कहता हूं वहीं रुक जाओ। अगले ही पल जैसे सारा वातावरण बदल गया। लाश की वो सड़ी सी बदबू फिर से आसपास फैले किसी फूल की खुशबू में परिवर्तित हो गई और अगले ही पल वज्रनाथ ने खुद को उसी जगह खड़ा पाया जहां पर वो पहले थे। वो आश्चर्यचकित हो उठे। तो क्या इससे पहले जो कुछ हुआ वो नहीं हुआ था? क्या वो किसी तरह का कोई स्वप्न देख रहे थे? और अगर स्वप्न ही था तो ऐसा भयानक स्वप्न अचानक कैसे आ गया? और अगर सच था तो फिर सब कुछ गायब कहाँ हो गया? वज्रनाथ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अगर सब कुछ नहीं है तो मतलब वो स्वप्न देख रहे थे, तो अचानक इस तरह का भयानक स्वप्न आना। मन ही मन वज्रनाथ ने सोचा, इस मामले के बारे में खोजबीन करनी होगी। अमावस्या की घोर रात्रि, जब चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है, इस शमशान में कुत्ते लोमड़ियों के दल इधर उधर दौड़ रहे हैं, लावारिश लाशों के अंश फाड़ फाड़ कर खा रहे हैं। ऐसे में जहाँ पर छोटे बच्चों को गाड़ा जाता है उस हिस्से में कुदाल चलाने की आवाज़ आ रही है। कोई व्यक्ति ताज़ा गड़ी हुई उस लाश को खोदने का काम कर रहा है। उसके पास ही एक मोमबत्ती रखी है जो वहाँ चल रही हवा से किसी भी पल बुझ जा सकती है। अचानक ही उस व्यक्ति ने कुदाल चलाना बंद कर दिया और पागलों की तरह हाथ से मिट्टी हटाने लगा। फिर अचानक ज़मीन से उसने एक बच्चे की लाश को निकाला, जिसे एक कपड़े में लपेटकर अपने कंधे पर रख लिया और मोमबत्ती और कुदाल हाथ में लेकर तेजी से शमशान से बाहर निकलने लगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। शमशान के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक खंडहर जैसे घर के पास अग्निकुंड में अग्नि जल रही है, जिसके ठीक सामने एक रक्तवर्ण साड़ी पहनी हुई, माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाए महिला बैठी हुई है, जो मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुतियाँ डालती जा रही है। लाश को लेकर वह व्यक्ति उसी महिला के सामने पहुंचा। लाश को ज़मीन पर रखते हुए वह आदमी हाथ जोड़कर बोल पड़ा, माँ मैं अपने बेटे को ले आया हूँ माँ, अब आप दया करो माँ। महिला ने आंखें खोली और बोल पड़ी, ले आया है, ठीक है, तेरा काम समाप्त हुआ, अब तू जा यहाँ से, कल सवेरे आकर अपने बेटे को ले जाना। जी माँ, दया करना माँ, कहकर वो धीरे से अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा। अचानक पीछे से वो औरत बोल पड़ी, और सुन, ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। नहीं माँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उस व्यक्ति के जाते ही अचानक शमशान का वो हिस्सा जैसे भयानक रहस्यमय हो उठा।
आस पास उस खंडहर घर के अंदर बहुत सारे बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी। सब में एक अजीब सा उतावलापन था। सब में अपनी अपनी माँ के पास लौट जाने की इच्छा थी। सादिका अचानक गुर्रा उठी। सब लौट जाओ, सब लौट जाओ। सिर्फ वही यहाँ रहेगा जिसे मैंने बुलाया है। मगर उन बच्चों का क्रंदन, बच्चों का उतावलापन और ज़्यादा बढ़ने लगा। अंत में थक हार कर सादिका अपने आसन से उठ गई। उसके हाथों में था जल से भरा हुआ एक कलश। कलश का जल लेकर उसने चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए जल छींटना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। शमशान में जैसे रुदन और क्रंदन का शोर मच उठा। चारों ओर हाहाकार सा महसूस हो रहा था। और उसके पश्चात सब तरफ घोर शांति फैल गई। इसके पश्चात सादिका वापस उस बच्चे की लाश के पास आई। लाश को उठाकर उसने कुश के एक आसन पर रखा और उसके पश्चात विभिन्न तरह के तंत्रोपचार करने शुरू कर दिए। सब कुछ समाप्त करने के पश्चात बच्चे के कानों के पास मुंह लाकर वो कुछ मंत्र पढ़ने लगी। कुछ ही पलों पश्चात बच्चे की लाश जैसे हिल उठी और अगले ही पल बच्चा उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में घृणा के भाव थे। वो सादिका उसको देखकर गुर्रा रहा था। सादिका अट्टहास कर उठी। मेरी साधना सफल हुई मेरी साधना। इसके पश्चात एक बड़ा सा लाल धागा सादिका ने उसके हाथ में बांध दिया और उसका एक सिरा अपने हाथों में बांधकर मंत्रोच्चारण में फिर से मगन हो गई। आँख बंद सादिका उस लाश के सामने बैठी हुई थी कि अचानक लाश खड़ी हो गई। इस वक्त भी लाश के पूरे शरीर में मिट्टी लगी थी, मगर उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया था। उसने एक ही झटके में सादिका के हाथों से लाल रस्सी तोड़ डाली और खूंखार रूप से गुर्राता हुआ उसे देखता रहा और फिर पीछे मुड़कर भारी कदमों से उससे दूर जाने लगा। सादिका घबरा उठी। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो फिर क्या पूजन में मुझसे कहीं कोई त्रुटि हो गई? अचानक ही सादिका चीख उठी। रुक वहीं रुक। अचानक ही बच्चा वहीं रुक गया। कौन है तू? अगले ही पल बच्चे ने अपना शरीर पीछे की तरफ मोड़ा। देखकर सादिका जैसे घबरा उठी। बच्चे की गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, मुंह से लार गिर रही थी, आंखें जैसे आग सी जल रही थी। चेहरा बहुत ही खूंखार दिख रहा था। सादिका की तरफ देखकर एक भयानक हंसी हंस उठा। तो वो नहीं है जिसे मैंने बुलाया है। तो फिर कौन है तू? डरते हुए सादिका ने दबे शब्दों से पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। आई एक खूंखार सी हंसी और उसके बाद मुड़कर वो फिर आगे की तरफ जाने लगा। सादिका फिर चीखी, रुक जा। उसे रुकता न देखकर अपने पास रखे अभिमंत्रित त्रिशूल उसने फेंक कर उस बच्चे की लाश की तरफ मारा और अगले ही पल जैसे कहीं पर बिजली गिरी। आसमान की तेज रोशनी से आंखें चौंधिया उठी थी सादिका की और इसके साथ ही उसके गालों पे पड़ा एक जोरदार थप्पड़। जमीन पर लोट पड़ी थी सादिका। घबराकर जैसे ही उठकर बैठी, उसने पाया उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी होकर अकड़ गई थी। असहनीय दर्द से कर्रा उठी। चाहकर भी किसी भी तरह से अपनी गर्दन सीधी नहीं कर पा रही थी। वो भयानक और असहनीय दर्द के मारे उसने बेहोशी में आंखें मूंद ली। रात बीतती चली जा रही थी।
मगर बिपाशा की आंखों में नींदें नहीं थी। रह रहकर उसका दिल कचोट उठता था। फपक फपक कर रो उठती थी वह। मात्र 2 दिन के बुखार में ही उसका लाडला बेटा अभी दुनिया छोड़कर चला गया था। कल ही तो रात तक वो बिस्तर में ठीक किसी जगह लेटा हुआ था। बिस्तर की उस जगह को बार बार हाथों से सहलाती थी, जैसे अभी के शरीर को सहला रही हो। मगर सुरेंद्र कहाँ गए? उन्होंने तो कहा था कल सवेरे तक किसी भी हाल में वो अभी को वापस ले आएंगे। मगर क्या ऐसा होता है? क्या इस दुनिया से चले गया कोई इंसान वापस आता है? नहीं, ये अभी का प्यार है और कुछ नहीं। वो भी तो, सुरेंद्र भी तो अभी को दिलो जान से चाहते थे। शायद इसीलिए उनके मुंह से ये बात निकल गई होगी। मगर इतनी रात हो गए, अभी तक सुरेंद्र घर क्यों नहीं लौटे? अभी सोच में डूबी ही थी, बिपाशा की अचानक दरवाजे के बाहर से एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। चौंक पड़ी थी बिपाशा। ये तो अभी की आवाज है। अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक होते हुए खुद को रोक न सकी और बाहर जाकर दरवाजा खोल दिया। उसके सामने धुंधली सी एक नीली आकृति खड़ी थी। अचानक उस आकृति से आवाज आई, माँ, माँ। और फिर जैसे वो उसे अपनी ओर बुलाने लगी और बुलाते बुलाते वो बिपाशा से दूर जाने लगी। एक सम्मोहन में बंधी हुई बिपाशा के मुंह पे आवाज निकल आई, हाँ अभी रुक कहाँ जा रहा है? बेतहाशा पागलों की तरह उस आकृति के पीछे बिपाशा ने दौड़ना शुरू कर दिया। उसे पता ही नहीं चला कब वो शहर छोड़कर शमशान भूमि में आ गई थी। शमशान के अंदर एक बड़े से पेड़ के नीचे वो आकृति रुक गई। बिपाशा भी उसके पीछे दौड़ते दौड़ते उस पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई। आश्चर्यजनक रूप से वो नीला अवयव हवा में विलीन हो गया। बिपाशा भी कुछ समझ पाती कि अचानक कुछ चीज के टूट के गिरने की आवाज से वो चौंकी। समझ भी नहीं पाई थी कि अचानक उसके सिर पर आकर गिरी उस पेड़ की एक मोटी सी डाल दर्द से छटपटाकर जमीन पर गिर गई थी। बिपाशा और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। आसमान पूरी तरह से साफ था, मगर उसके बाद भी इतनी तेज बिजली की आवाज़ सुनकर वज्रनाथ चौंक उठे थे। वैसे भी शमशान में उनके साथ जो कुछ हुआ था उससे वो पहले ही चिंतित थे। फिर ऐसी परिस्थिति। रात अब ज़्यादा नहीं बची थी, इसलिए वज्रनाथ माँ काली के सामने साधना करने की तैयारी करने लगे कि तभी किसी के आने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी और उसके साथ ही एक महिला की कातर आवाज़ ने उनके कानों में प्रवेश किया। वज्रनाथ मेरी सहायता करो। और उसके साथ ही किसी के ज़मीन पे गिरने की आवाज़ आई। वज्रनाथ तुरंत दौड़कर अपनी झोपड़ी से बाहर आए। देखा झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर एक रक्त वर्ण की साड़ी पहनी हुई महिला पेट के बल जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके पास पहुंचकर वज्रनाथ बोल पड़े, कौन हो माँ तुम? यहाँ कैसे आई? महिला ने अत्यंत दर्द के साथ कहा, वज्रनाथ मैं तुम्हारी गुरु बहन हूँ, गुरु त्रिलोकीनाथ की शिष्या। चौंक पड़े थे वज्रनाथ। गुरु त्रिलोकीनाथ की कोई शिष्या भी है ये उन्हें पता नहीं था। महिला को अपनी गोद में उठाकर वज्रनाथ कुटिया में लेकर गए और अपनी खाट पर लेटा दिया। बेहद चिंताजनक स्थिति में थी महिला। गर्दन जैसे पीछे की तरफ मोड़ दी गई थी, जिसे वो किसी तरफ से भी सीधा नहीं कर पा रही थी। गाल के एक हिस्से से बहुत सारा मांस निकल गया था। अत्यंत दर्द से कर्रा रही थी महिला। वज्रनाथ समझ गए थे महिला किसी अधिभौतिक घटना का प्रत्यक्षदर्शी बनी है।
मगर रात को उनके साथ हुई घटना और बिना बादल के बिजली के गिरने और इस महिला के साथ हुई घटना, क्या इन सब का कोई आपसी संबंध है? क्या इनकी ऐसी भयानक हालत कैसे हुई? ढेर सारे प्रश्न नाच रहे थे वज्रनाथ के दिमाग में। उन्होंने महिला का प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। कुछ जड़ी बूटियां पीस कर उनके घाव पे और गर्दन में लगाई। महिला को शायद काफ़ी आराम मिला था, वो गहरी नींद में सो गई। वज्रनाथ ने तय किया डाकिनी को बुलाकर सब कुछ जानना होगा, मगर सुबह होने का समय हो चुका था। ऐसे में डाकिनी को बुला पाना संभव नहीं था। बाहर पक्षियों का कलरव भी शुरू हो गया था। वज्रनाथ ने मन ही मन सोचा, थोड़ी और सुबह होते ही साथ महिला को किसी अस्पताल में दाखिल कराना होगा। इसे गहन चिकित्सा की ज़रूरत है, अन्यथा प्राण का भय है। आयुर्वेदिक चिकित्सा इन्हें ठीक नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे सुबह हो गई। वज्रनाथ ने अपनी प्रातःकालीन पूजा समाप्त कर ली। महिला भी नींद से जाग उठी। वज्रनाथ महिला के पास जाकर बोले, अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही हो माँ? महिला ने कातर स्वर में कहा, बहुत तकलीफ है वज्रनाथ, बहुत तकलीफ। बात तो सही है, मैं अभी आपको बड़े अस्पताल ले जाने की व्यवस्था कराता हूँ। अचानक महिला का स्वर गंभीर हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ तू ही ठीक कर सकता है। मुझे पता है गुरुदेव से तू मानसिक संपर्क साध सकता है। सिर्फ गुरुदेव ही मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ वज्रनाथ, सिर्फ गुरुदेव ही मेरी मदद कर सकते हैं। वज्रनाथ बोल पड़े, ठीक है, मगर उससे पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए और आपकी यह हालत कैसी हुई ये बताइए। महिला हंस पड़ी। मुझ पर अविश्वास कर रहा है? नहीं, मगर गुरुदेव ने कभी आपके बारे में नहीं बताया। ठीक है, मैं अपने साथ एक झोला लेकर आई थी, हो उसे ले आ। मैं तुझे सारा प्रमाण दे रही हूँ। मैं इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम विमला भैरवी है। तंत्र साधना के चलते मैं यहाँ से कामाख्या को चली गई थी और वहीं मिले थे मुझे गुरुदेव। वहीं उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा और साधना सिखाई थी। वहाँ पर रहते हुए गुरुदेव के कुछ लोगों से तनातनी हो गई थी। तब मैंने उन्हें कहा था कि इस जगह आकर बस जाएं, और मैं कामाख्या में ही साधना में लगी रही। कहते कहते अपने झोले से त्रिलोकीनाथ की एक तस्वीर निकालकर उस महिला ने वज्रनाथ को दिखाया। तस्वीर को दिखाकर महिला बोल पड़ी, देख वज्रनाथ देख, पहचानता है क्या इस तस्वीर को? वज्रनाथ हाथ जोड़ पड़े, और कुछ बताने की जरूरत नहीं माँ, मैं समझ गया। और फिर उन्होंने गुरु के चित्र को प्रणाम किया। महिला आगे बोल पड़ी, वज्रनाथ, मेरी एक गलती की वजह से मैंने अपना प्राण संकट में डाल लिया है, और इसकी वजह से न जाने और कितने लोगों को तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। किसी की प्राण भी जा सकते हैं। गुरु कृपा से एक बार तो मैं बच गई। अब तू ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है वज्रनाथ। ठीक है माँ, मगर स्पष्ट बताइए आखिर हुआ क्या है। अगर मेरी क्षमता रही तो मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। महिला कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी से बाहर किसी के चीखने की आवाज आने लगी। महाराज महाराज महाराज, बाहर आइए महाराज। हाँफते हुए डमरू ने झोपड़ी में प्रवेश किया। वज्रनाथ बोल पड़े, क्या हुआ डमरू? महाराज, कल रात को शमशान में सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। बड़े बड़े पेड़ों की डंगालियां तोड़ डाली गई। एक महिला और एक पुरुष तो
चोट खाई हालत में अभी भी बेहोश हालत में पड़े हैं और बच्चों को जहाँ पर कब्र देते हैं वहाँ से लाश खोद कर निकाली गई है। महाराज, देखकर कोई भी कह सकता है ये काम किसी इंसान का नहीं है, क्योंकि कब्र से निकाली गई बच्चों की लाश अधखाई हालत में है और उसके मांस, लोथड़े, हड्डियां सब इधर उधर पड़े हुए हैं। चौंक पड़े थे वज्रनाथ। मतलब कल रात को जो कुछ उन्होंने देखा वो सच में हुआ है। उनका मस्तिष्क सिर्फ उन्हें पूर्वाभास करा रहा था। और वो महिला पुरुष पहचान में आए? हाँ महाराज, वो पास ही रहते हैं। उनके साथ बहुत दुखद घटना हुई। 2 दिन पहले ही उनका 5 साल का बेटा मारा गया। हम लोगों ने ही उसकी लाश को वहीं पे गाड़ा था। महाराज एक तो कुछ कीजिए, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। वज्रनाथ ने कहा, ठीक है, तुम लोग डॉक्टर बुलाकर उनका इलाज कराओ, मैं आता हूँ। जी महाराज, जल्दी आइएगा, कहकर डमरू चला गया। डमरू के जाते ही महिला बिस्तर पर लेटे लेटे रो पड़ी। ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। हाँ वज्रनाथ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने भूल से परलोक से एक भयानक आत्मा को बुला लिया है और वही ये सब कर रही है। वज्रनाथ बोल पड़े, आपने ये क्या किया माँ? आपको पता है परलोक से किसी दुष्ट आत्मा को बुला लेने पर वो बड़ी मुश्किल से वापस जाती है। वो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास करती है और इसके लिए वो किसी की जान भी ले सकती है। उसी की तो सजा मैं पा रही हूँ वज्रनाथ। मगर माँ, आपने ऐसा किया क्यों? वो महिला पुरुष मेरे पूर्व परिचित थे। उनका नाम बिपाशा और सुरेंद्र है। उनके एकमात्र बेटे को जीवित करने और अपनी साधना की परीक्षा करने के लिए मैंने ये किया। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से उनके बेटे की आत्मा को परलोक से बुलाने का प्रयास किया था मैंने। सब कुछ ठीक ठाक ही था, मगर कहाँ मुझसे भूल हो गई मैं नहीं समझ पा रही हूँ। परलोक से उनके बेटे की आत्मा की जगह एक बहुत ही भयानक आत्मा आ गई है। उसमें भयानक नफरत है। उसकी ताकत के आगे मैं असहाय हो गई। अब वो अपनी सारी शक्तियां प्राप्त करके इस लोक में घूम रही है। उसी ने मुझे चोटिल किया है। वज्रनाथ सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। माँ, आपने ये क्या कर दिया? पूरे गांव पर आपने संकट ला दिया है। अब उससे हम सब कैसे बचेंगे? ये तो या तो ईश्वर जानते हैं या फिर गुरुदेव। रात्रि समाप्त होने को है। नदी में नाव पर बैठा हुआ रघु मछुआरा जाल खोल रहा है। आज अमावस की रात है। पत्नी ने बहुत मना किया था, मगर वो मछली पकड़ने आ गया। काम नहीं करेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? फिर बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है। उसी की कोई किताब खरीदनी है, कोई 200 रुपये कीमत है। छोटी मोटी जितनी भी मछलियाँ पकड़ में आती है उन्हें बेचकर वो किताब खरीदेगा। पानी के ऊपर बैठा हुआ जाल की गुत्थी सुलझाता हुआ वो गीत गाता चला जा रहा था। तभी नदी के पानी में कुछ चलने की आवाज़ उसके कानों में आई। उसने सिर उठाकर देखा, मगर कोई नहीं था। सोचा उतना पानी में उतरा होगा। फिर से जाल की जट खोलने लगा कि अचानक फिर से पानी में चलने की आवाज़ उसके कान में पड़ी। तभी फिर से किसी के चलने की आवाज़ उसके कानों में आई। अब की बार रघु थोड़ा भयभीत हो गया। इधर उधर देखा, अब भी कोई नहीं था। उसने ज़ोर से हाँक लगाई, कौन? मगर सुनसान नदी में उसकी आवाज़ गूंजकर उसके पास ही लौट आई। रघु ने सोचा उसके मन की कोई भूल होगी। 1-2 बार नदी में जाल डालकर उसने कुछ मछलियाँ भी पकड़ ली। तभी रघु ने महसूस किया उसकी गर्दन के पास गरम गरम हवा के झोंके लग रहे हैं और कोई सांस ले रहा है।
घबराकर पीछे मुड़कर फिर बोल पड़ा, कौन है? अगले ही पल एक भयानक हंसी के साथ एक बच्चे की आवाज आई, बाबा मैं। सुनकर ही जैसे रघु के हाथ पांव कांप उठे, पूरा शरीर धड़धड़ाकर पसीने से भीगने लगा। कि वो किसकी आवाज़ सुन रहा है? अचानक उसने देखा कुछ दूरी से एक बच्चा पानी में लगभग कूदता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा है। वो उसकी चाल देख वो घबरा कर बोल पड़ा, छुटकू ये कैसे हो सकता है? तुझे तो मैं। अभी उसके पूरे शब्द भी नहीं निकले थे कि भयानक अट्टहास की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अचानक बच्चा उसके ठीक सामने आ गया। बच्चे की गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, मुंह से लार बह रही थी। रघु थर थर कांप रहा था। भयानक आवाज में बच्चे ने कहा, बाबा बाबा मुझे पहचान रहे हो? रघु के हाथों से चाल जमीन पर गिर गया। वो कहाँ उठा? ये कौन है? तभी वो बच्चा बोल पड़ा, बाबा मुझे ऐसे तकलीफ देकर क्यों मारा था? बोलो तो। रघु को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या देख रहा है, ये कैसे हो सकता है? बच्चे की चाल ढाल बहुत कुछ छुटकन के जैसे है, मगर चेहरा तो छुटकन का नहीं है। अचानक ही बच्चे का चेहरा क्रोधित हो उठा, ठीक जैसे छुटकन का चेहरा होता था। वो गुस्से के साथ बोल पड़ा, चिंता मत करो, जैसे तकलीफ देकर तुमने मुझे मारा, ऐसे ही तकलीफ देकर मैं तुम्हें मारूंगा। कहते कहते बच्चा अचानक हवा में उठने लगा और उसके साथ ही एक तेज धक्का रघु के सीने में आकर पड़ा। वो नाव से लहराकर पानी में गिर पड़ा और अचानक ही उसने महसूस किया जैसे कोई बहुत भारी ताकत उसे नदी की तरफ खींच रही है। रघु घबराकर चीख पड़ा, बचाओ! वो तेजी से नदी की तरफ खींचा चला जा रहा था। नदी के बीचों बीच पहुंचा ही था कि अचानक नदी के पानी में बच्चा प्रकट हुआ और उसके कंधे में चढ़ बैठा और उसके बाद उसके सर को पकड़कर नदी के पानी में बार बार चुभोने लगा। रघु की आवाज अब धीरे धीरे पानी में दबने लगी थी। रघु को मौत सामने दिख रही थी कि तभी उसके कानों में पड़ी एक आवाज, तारा! एक काला कपड़ा पहने हुए साधु न जाने कहां से पानी में उदय हुए। अपने हाथों में पकड़ा हुआ चिमटे से उन्होंने उस बच्चे के ऊपर एक तेज वार किया। बच्चा आर्तनाद कर उठा और उसके साथ ही भयानक हिंसात्मक रूप से साधु को देखते देखते बच्चा हवा में विलीन हो गया।